सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सेठ जी का लालच। एक गरीब साधक था। वह कथा करके अपना जीवन यापन करता था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम को एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान ने तो तेरी मेरी कथा सुनेंगे। साधक जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बार कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब भीतर में कुछ आवाज़ आई। ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब साधक के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये पैदा हो जाएंगे। सेठ ने यह सुना तो वह कथा समाप्ति के बाद साधक जी से मिले और उनसे कहा कि महाराज, कथा में रुपये पैदा हो रहे हैं कि नहीं। साधक जी बोले, श्रोता बहुत कम आते हैं तो रुपए कैसे पैदा हों। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना पैसा आए वह मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। साधक जी ने सोचा कि उसके पास कौन से इतने पैसे आते हैं, 50 रुपये तो मिलेंगे। साधक जी ने सेठ की बात मान ली। उन दिनों 50 रुपये बहुत सा धन होता था। इधर सेठ की नियत थी कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपये साधक जी को जरूर देंगे। मुझे सीधे सीधे 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। जो लोभी आदमी होते हैं वो पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की और ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गए। अब सेठ जी कथा के उपरांत साधक जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि कितना रुपया आया है। सेठ के मन विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में जरूर दिलवाएंगे, मगर साधक जी ने कहा कि 5-7 रुपये ही आए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये साधक जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने साधक जी को 100 रुपये नहीं दिए। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। हनुमान जी किसी को पकड़ ले तो वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने साधक को 100 रुपये दिलाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों के लिए एक सेठ को पकड़ रखा है। वह 50 रुपये दे देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर साधक जी को 50 रुपये दे दिए। साधक जी खुशी खुशी घर जाकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं और भगवान जी की कृपा से शादी अच्छी तरह सम्पन्न कर दी जाती है। जय जय श्री राम। जय हिंद। सत्य प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।